कई सारे वीडियोस इस टॉपिक पर बन रहे हैं और ये टॉपिक जो है वो बहुत ट्रेंडिंग पर है कि कई सारे क्रिएटिव जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जाने वाले हैं। ग्राफिक डिजाइन का फ्यूचर जो है वो खतरे में आ चुका है। गूगल इमेजिन, एनवीडिया, कैनवस या फिर डॉली जो है वो सब जॉब्स की वाट लगाने वाला है। और भी कई सारे ऐसे टेंशन बने हुए हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन बना हुआ है कि ग्राफिक डिजाइनर जिए या मरे या क्या करे। बहुत सी ऐसी चीजें होने वाली है, ब्ला 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 ब्ला। बट वेट डार्लिंग्स, वेट। किन किन डिजाइनर्स की लगने वाली है वाट, किसकी खड़ी होने वाली है खाट, और कौन अपने घर पर बैठकर गिनने वाला है अपने थाट, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो गाइस, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं इस फ्यूचरिस्टिक वीडियो। आज मैं बड़ा खुश हूं। मैंने बोला था कौन सी तारीख को, 7 अप्रैल 2021 को मैंने पहले ही बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर और 3D प्रिंटिंग का जो है वो होने वाला है। तो रेडी रहो, मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। तो जिन लोगों ने सुना उन लोगों ने खुद को डेवलप किया, और जिन लोगों ने नहीं सुना उन लोगों के पास अभी ये लास्ट चांस है। मैं पहले ही बोल रहा है, मैं बाद में नहीं बोलेगा। और अब मैं मेरे ग्राफिक डिजाइन कोर्स की फीस को डबल करने वाला है, क्योंकि मेरे को मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाकी डिजाइनर्स के साथ क्या करने वाला है। आज मैं ये वीडियो बड़े रफ लैंग्वेज में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी भरी हुई है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या किस तरह से एक्सप्रेस करूँ। क्योंकि जिन फेक ग्राफिक डिजाइनर्स की वजह से ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री की जो वाट लगी हुई थी ना, अब उन डिजाइनर्स की जो है वो बजने वाली है, पीपड़ी बजने वाली है। और ऐसी बजने वाली है ना एआई की वजह से। अब कहाँ बताए कैसी बजने वाली है, बट बजने जरूर वाली है भाई। नाउ चलो सीरियसली बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्रिएटिव जॉब्स खत्म होने वाले हैं, ग्राफिक डिजाइन का फ्यूचर, ग्राफिक डिजाइनर का फ्यूचर, उसका करियर वगैरह सब खराब होने वाला है। हमारा ये चैनल जो है वो ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड है, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड ही बात करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। तो जिन जिन के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस कर सकता है, तो उसका आंसर है हाँ और ना भी। अब ये सब मैंने क्यों कहा, तो ये जानने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंडे को, फिर मैं आंसर देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आपको वहाँ पर उनकी साइट पर या फिर जो भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर सिर्फ आपको कुछ लाइंस में लिखना है जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मुझे एक घोड़े के ऊपर एक गधा बैठा हुआ चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, वो आपको क्रिएट करके आपके सामने ला के रख देगा, दिखा देगा आपको। या फिर कई सारे वीडियोस में मैंने देखा कि एस्ट्रोनॉट जो है वो घोड़े पर सवारी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि एस्ट्रोनॉट की इमेजेस को लेकर, घोड़े की इमेजेस को लेकर घोड़ा एस्ट्रोनॉट मिक्स करके आपको दिखा दे रहा है। इन शॉर्ट, आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है वो अगर आप एआई को लिख कर बताते हो तो वो मस्त पैकी मिक्स करके, रिमिक्स करके, मस्त धो धा के, चकाचक करके एक ग्राफिक जो है वो रेडी करके आपको दे देगा। एंड यस, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है बिकॉज गूगल इमेजिन, एनवीडिया कैनवस और डॉल ई या फिर डाल ई या फिर डॉल ए, ये तीनों कुत्ते की तरह पीछे पड़े हुए हैं इस चीज के। हर कोई इसको बेटर बनाने में लगा है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने में लगा है, और आने वाले कुछ ही सालों में, आई थिंक 2 या 2.5 सालों में ये पॉसिबल होने वाला है। ये इतना स्ट्रांग इसको बनाने वाले हैं कि आप जो सोचोगे वो ये क्रिएट करके आपको दे देगा। ओके, तो जितने भी डिजाइनर्स है, आई मीन टू से प्रोफेशनल डिजाइनर्स, जो इमेज लेते हैं उसके पीछे ऐसी मस्त टाइपोग्राफी डालते हैं और थोड़े से ऐसे इधर उधर से ऐसे फूल पत्ते या फिर कुछ आड़े टेढ़े बेमतलब के ग्राफिक्स डालते हैं और बैनर्स बनाते हैं और खुद ही पोस्ट करके खुश हो जाते हैं। ऐसे जो डिजाइनर्स हैं वो वड़ा पाव की गाड़ी डाल सकते हैं, कोई हर्ष नहीं है। कई बार मैंने बोला था, अरे बहुत बार बोला रे भाई, बुलशिट लोगों से बुद्धि लेके उल्टे चश्मे से ग्राफिक डिजाइन की दुनिया को जूम करके मत देखो। जूम, अबे जूम होता है, अबे बोलना सीख ले। ऑप्शंस, प्रोफेशन, जूम, अबे क्या है, झ रहता है, झ फॉर जगह, जूम रहता है, जूम नहीं रहता है ये। अरे
अभी भी सुधर जाओ। ये लोग तुम लोगों को खाली खुद के फायदे के लिए उल्लू बना रहे हैं। इन लोगों का फॉर्मूला सिंपल है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। कुछ नहीं है इनके पास, कोई क्लाइंट नहीं है, कुछ इनका रिकग्नाइजेशन नहीं है, कोई इनको बुलाता नहीं, कोई पूछता नहीं है। इसलिए तो साले फोकट में आके यूट्यूब पे बैठते हैं और 2-2 दिन को वीडियो डाल के बकवास पेल के आप लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। कर दिया ना वेस्ट। बैनरबाजी बैनरबाजी, ग्राफिक डिजाइन बैनरबाजी, क्या हुआ? लग गई, हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर दिया सफाया। अब वो तो मिंडो कुएं का हैशटैग, वो तो बोलने लगा अब बैनर जो है वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइन का छोटा सा पार्ट है, ग्राफिक डिजाइन वास्ट है। तो मैं क्या तेलुगु में बोल रहा था या हिब्रू में बोल रहा था पहले दिन से? अब आया ना लाइन पे। क्योंकि तुम लोगों का प्रॉब्लम ये हो गया, एक्चुअली तुमको सिखाया वैसे गया कि बैनर डिजाइन यानी ग्राफिक डिजाइन होता है। जिन जिन लोगों ने ये टाइम वेस्ट किया है ना बैनर के चक्कर में, डाल दो वड़ा पाव की गाड़ी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप कर रहे हैं इसको बहुत ही सटीक तरीके से कर सकता है, आपसे भी ज्यादा जल्दी और आपसे भी अच्छी क्वालिटी में। बोला था, सबको बोला था। ये लोग अपने फायदे के लिए लोगों को उल्लू बना रहे हैं। जिस दिन इनका फायदा निकल जाएगा, ये निकल जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट का करियर, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने ये चक्करबाजी की है उनका धंधा बंद बोले तो BAND। नेक्स्ट, यहाँ पर एक साइट में आपको दिखाने वाला हूँ और आप समझ जाओगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर कितना है, कितना ये जबरदस्त है, कितना स्ट्रांग है। मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया, कितना स्ट्रांग है यो, और ये किस तरह से काम करता है। ये एक साइट है, यहाँ पर AI ने दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनके फेस के छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक करके एक ऐसा फेस बनाया है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये इंसान दुनिया में है ही नहीं। दिखने में ये एक आम इंसान की तरह लग रहा है, बट ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा क्योंकि ये इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता इस अर्थ पे। आप ऐसे हजारों करोड़ों इमेजेस रिफ्रेश करके जनरेट कर सकते हो और ये जितने भी इमेजेस आप देखोगे ये सारे लोग इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब ना तो वो पैदा हुए ना वो मरे, वो AI ने जनरेट करके दिए हैं। देखिए AI का पावर। इसलिए इस साइट का नाम ही है दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। जिस तरह से AI ने छोटे छोटे पार्टिकल्स एक करके एक इंसान का फेस बनाया, उसी तरह से AI जो है वो पूरी दुनिया में अवेलेबल डिजाइन जो है उनसे थोड़ी थोड़े पार्ट्स लेकर एक डिजाइन बना सकता है। जैसे कि मैंने दिखाया था कि एस्ट्रोनॉट घोड़े पर सवारी कर रहा है। सो AI जो है मानो टैग्स के बेस पे चलता है। टैग जो होते हैं ना, हैशटैग्स, उसके बेस पे चलता है, ऐसा मान लो। वो क्या कर रहा है कि आपने वहां पर उसको ऑर्डर दी कि एस्ट्रोनॉट घोड़े पर सवारी कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि जितने भी एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड टैग्स है वो सारी इमेजेस को वो सर्व करेगा फटाफट एंड बाद में फिर वो उससे रिलेटेड थीम सर्च करेगा। अब एस्ट्रोनॉट ऑब्वियसली स्पेस में रहता है तो वो उससे रिलेटेड थीम्स सर्च करेगा एंड फिर वो हैशटैग वॉकिंग हॉर्स, चलता हुआ घोड़ा, ऐसा कुछ इमेजेस जो है वो सर्व करेगा एंड वो एस्ट्रोनॉट लेगा, एस्ट्रोनॉट को वो घोड़ा लगाएगा, एस्ट्रोनॉट को घोड़े के ऊपर बैठाएगा, बैकग्राउंड में स्पेस वगैरह दिखाएगा एंड फिर आपको वो पिक्चर रेडी करके दे देगा जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली मान लो कि AI जो है वो टैग्स के बेस पर काम करता है, ठीक है। अब इसके फायदे भी है और कई सारे नुकसान भी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर किसी ने अगर AI को बताया कि मुझे एक बिस्लरी की बोतल हवा में उड़ती हुई चाहिए, सबसे पहले AI जो है वो चकरा जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसके सारे बॉल्स जो है वो उसके फोरहेड में आ जाएंगे, अर्थात कपाळाच्या आत गोट्या। रीजन वाई, क्यों? क्योंकि उसे क्या पता यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हर बॉटल को बिस्लरी बोला जाता है एंड कई सारे ऐसे 50 डुप्लीकेट्स हैं जो बिस्लरी के नाम से मार्केट में बिक रहे हैं। उसको क्या पता कि बिस्लरी क्या है एग्जैक्टली, तो वो कुछ भी उठा के दिखा देगा। इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। सो किसी चीज को अगर गलत टैग दिया जाए, गलत पहचान अगर दी जाए जिसमें हमारे लोग माहिर हैं, तो AI जो है वो सिंपली मत्था टेक देगा, बोलेगा भाई मेरे से नहीं होता ये, क्योंकि यहाँ पे सब जंबल है बॉस, कुछ भी कोई भी लिखता है, किसी को भी कुछ भी टैग लिख देते हैं। तो ये होने वाला है। तो
इसका ये नुकसान है, ये एक चीज़ ध्यान में रखो। एक यूट्यूबर है जिनका वीडियो मैंने देखा, मैं बिना कोई रिसर्च किए कोई वीडियोस नहीं बनाता, दैट्स माय स्टाइल, यू नो। तो एक यूट्यूबर है, बहुत है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने एआई को कहा, एक ड्रिबल से मैंने लोगो उठाया और एआई को कहा कि इसके वेरिएशंस निकाल के मुझे दिखाए, एंड ही गेव मी ऑसम वेरिएशंस, ऐसा उसने वहां पर बताया। ठीक है, वो उसका काम है, एआई का काम है वेरिएशंस दिखाना, ओके। लेकिन जो लोगो आपने उस ड्रिबल से उठाया वो तो ओरिजिनल था, है, समझ रहे हो बात? जो लोगो आपने उधर से उठाया वो किसी ओरिजिनल आर्टिस्ट ने बनाया, फिर उसके आपके एआई ने वेरिएशंस बनाए। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो कि एआई जो है वो कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकता, वो वेरिएशंस क्रिएट कर सकता है किसी अवेलेबल सोर्स के। तो ये जो यूट्यूबर है चमनचू, तो उन्होंने थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए था, रिसर्च करना चाहिए था और फिर वीडियो बनाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज इस तरह का गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना पाप है, अधूरा ज्ञान या फिर फेक एजुकेशन पहुंचाना पाप है। अर्थात एआई जो है वो खुद होकर कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता, वो सिर्फ अवेलेबल चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको वेरिएशंस दिखा सकता है, वो खुद होके कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, बिकॉज दैट्स अ फ्रीकिंग मशीन। तो जो डिज़ाइनर्स फ्री पिक या फिर जो रेडीमेड सोर्सेस होते हैं, जो टेम्पलेट्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं या फिर किसी का भी लोगो उठा के मिक्स करके उसकी भेल बना के किसी को भी बेच देते हैं, ऐसे लोगों के धंधे की हो गई है, धंधा बंद हो गया है उनका, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनसे भी स्मार्ट बन चुका है। अगर ये वेरिएशंस आपको बनाकर दे सकता है तो ये वेरिएशंस को पहचान भी सकता है। कॉपी कैट, मैंने कई बार मैंने बोला था कि डिजिटल चोरों की वाट लगने वाली। मैं तो वर्क कर ही रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उतनी फंडिंग नहीं थी, तो मैं ज़्यादा सक्सीड नहीं हो पाया उस चीज़ में। लेकिन मुझे आइडिया थी कि गूगल और ये सारी चीज़ें होने करने वाले हैं, ये लग गया, बैठ गया पॉकेट में बाम्बू। अब क्या करोगे? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई आकर बताता है कि यार इस लोगो के कोई वेरिएशंस है क्या, जरा दिखाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा सर्च मारेगा, खट 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 सब फेंक देगा क्लाइंट के सामने, फिर क्या करोगे? लग गई ना, बोला था सुधर जाओ। अब मैं इतना क्यों बड़बड़ कर रहा हूँ? बहुत दिनों से मेरे पास ये सब बार बार कमेंट आ रहे हैं। पिछली बार जब मैं लाइव आया था तब भी किसी ने कहा था कि डॉली, तब मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली डॉली क्या बोल रहा है, मुझे लगा गर्लफ्रेंड का नाम ले रहा है, बट मैंने छोड़ दिया, मैं बोला जाने दो यार। बट मैंने बाद में रिसर्च शुरू किया, थोड़ा मैं मेरे मीटअप में भी बिजी था, तो रिसर्च करते मैंने कई सारे रिसर्च की, देन फाइनली मैं इस डिसीजन पर आया। और जो कुछ भी मैंने रिसर्च की है वो क्या मैं ऐसे ही नहीं झाड़ रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टाइम्स के एक आर्टिकल में लिखा गया है, उसके लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। उसमें लिखा गया है कि जो लोग कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिस्ट कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं खुद होके, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना, सोचना, फील करना, महसूस करना, क्लाइंट को समझना, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इवन भगवान भी नहीं समझ सकता, उसको समझना डिज़ाइनर का काम है। तो ये जो चीज़ें कर सकता है वो मशीन नहीं कर सकता, बिकॉज मशीन को फीलिंग नहीं है, बबड़ी फीलिंग नहीं है उसको, वो नहीं रिप्लेस कर सकता डिज़ाइनर्स को किसी भी हाल में। मशीन सिर्फ इंसानों के ऑर्डर्स को फॉलो कर सकता है, मशीन खुद होके कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आइडिया जो है वो माइंड में आनी चाहिए, देन उसको स्केच करना चाहिए, एंड देन स्केच करने के बाद उसको ग्राफिक में कन्वर्ट करना चाहिए। ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। एक महान यूट्यूबर जो है प्रोफेशनल बैनर बनाते हैं, ऑप्शंस जूम करके दुनिया दिखाते हैं, उन्होंने कहा कि जो स्केचिंग है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके देने वाला है, तो जो लोग ग्राफिक डिजाइन के नाम पे स्केचिंग सिखा रहे हैं, अब क्या ही बोले भगवान जान। मिठो बड़ा तू फेक मार के बड़ी फेंक के तू शांत रहे भाई, तुझे नहीं पता है डिजाइनिंग क्या है, क्यों फेंक रहा है, क्यों छोटे बच्चों को भड़का रहा है, बहका रहा है, अलग रास्ते पर लेके जा रहा है। ऑलरेडी 5-6 साल बर्बाद कर चुका है उनके, तो अब बस कर दे। स्केचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करेगा?
हाँ, तू बोलेगा कि चल मेरे को एक बॉटल स्केच करके दिखा, वो दिखाएगा। हाँ, तू उसको बोल कंसेप्ट स्केच करके दिखा, कैसे दिखाएगा? हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? और जो स्केच क्लाइंट की डिमांड है उस हिसाब से अगर कोई स्केच बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे उस स्केच को बना पाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? बबलू बबलू, छोटू, मुन्ना, शांत रहे, मत भटका बच्चों को। तो जिन जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सच में एआई जो है वो ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस करेगा, तो उसका आंसर है यस, रिप्लेस करेगा उन लोगों को जो कॉपी कैट्स है, मॉडिफायर्स है, दूसरे रेडीमेड सोर्सेज के बेस पर जीते हैं, दूसरे आर्टिस्ट का वर्क चुराते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या फिर जिनको खुद की अकल नहीं है, जो खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे डिजाइनर्स का करियर खत्म हो गया है, क्योंकि ये जो काम आप इतने शिद्दत से और मेहनत से करते थे और जितना टाइम लेते थे, उससे भी कई गुना, 1000 गुना कम टाइम में एआई रेडी करके देने वाला है। धन्यवाद। और एआई कभी भी उन डिजाइनर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा जो हर एक चीज क्रिएट करते हैं यहां से, फिर बाद में उसको पेपर पर उतारते हैं, देन उसको सॉफ्टवेयर में बनाते हैं एंड देन पब्लिश करते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी करना, सोचना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, विजुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, ये प्योर डिजाइनर का काम है। देखो, 3 चीजों में ब्रेकडाउन होता है ग्राफिक डिजाइन प्रोसेस का। सबसे पहला है एनालाइजिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग द नीड। क्लाइंट की जो नीड है उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए ये समझना एक ह्यूमन का काम है, मशीन का नहीं। सेकंड थिंग है क्रिएटिव अप्रोच या फिर आइडिएशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रीफ मिली है, जो नीड मिली है, उसके ऊपर सोचना, एक पूरा एक प्लान बनाना एंड देन बाद में उसके ऊपर वर्क करना, ये एक ह्यूमन कर सकता है, ये एआई नहीं कर सकता। एंड थर्ड स्टेप जो है वो है प्रेजेंटेशन, लाइक मॉकअप्स पे कुछ डिजाइन करके दिखाना, बैनर्स कैसे दिखेंगे या फिर कैप्स पे कैसा दिखेगा, टी शर्ट पे कैसे दिखेगा, ये जो चीज है ये एआई कर सकता है। इनफैक्ट एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो अच्छे सच्चे ईमानदार डिजाइनर्स को एक वरदान की तरह काम आएगा। क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है जब प्रेजेंटेशन की बात आती है, क्लाइंट को फाइल्स अप्रूव करने के लिए भेजते टाइम पे जो हमें किचकिच करनी पड़ती है, लाइक स्टेशनरी डिजाइन पर अलग अलग जगह पर डिजाइन दिखाओ, बैनर्स पर दिखाओ, कैप्स पर दिखाओ, हैट्स पर दिखाओ, कप पर, मग पर, दुनिया में पीछे आगे हर तरफ जहाँ पे दिखाना, ये सारे जो टाइम कंज्यूमिंग धंधे हैं ना, ये बहुत आसानी से एआई जो है वो करने वाला है। इसका मतलब है एआई ओरिजिनल डिजाइनर्स को सपोर्ट करने वाला है, काम उनका आधा करने वाला है। और फेक डिजाइनर्स की समझ जाओ, जो लोग फेक यूट्यूबर्स, फेक एजुकेटर्स पे अभी भी बिलीव कर रहे हैं, सुधर जाओ। फेक यूट्यूबर्स का काम है फेक इट अंटिल यू मेक इट। कोई भी उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर सके उनकी जिंदगी में, इसलिए यूट्यूब पर आए हैं, बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, आपको ऐसा जता रहे हैं कि वो बहुत बड़े हैं, खाली बैठे हुए हैं लोगों को मूर्ख बनाने, कुछ भी बके जा रहे हैं और आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। समझो, खास करके 18 से 24 साल के बच्चे, समझो, तुम लोग उनका पैसे का टारगेट हो। खाली तुम लोगों को फेक मार मार के यूट्यूब के वीडियोस दिखा दिखा के उल्लू बना रहे हैं, गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। इसका बहुत बहुत महंगा असर आपको बाद में देखने को मिलेगा आपके खुद के करियर पे। अगर वो लोग इतने ही बिजी है, इतने बड़े हैं, इतना ही उनका शानो शौकत है, ये मस्त रुतबा वितबा है, हर 2 दिन को वीडियो कहाँ से आता है भाई? मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो टाइम नहीं रहता, एक वीडियो बनाने में मेरे को 1 दिन लग जाता है। ये लोग हर 2 दिन में वीडियो लाते हैं। इसका मतलब है ये इनके पास काम धंधा नहीं रहा, इनको कोई कुत्ता गिनता नहीं, इनके क्लाइंट जा चुके हैं, इनको कोई भी भाव देता नहीं, इसीलिए आके बैठे हैं यूट्यूब पे और बना रहे हैं वीडियोस बड़ी बड़ी फेंक के, इधर उधर से कॉपी करके, और मूर्ख बना रहे हैं हमारे बच्चों को, जिनका सच में करियर कुछ बन सकता है उनका बिगाड़ रहे हैं, उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।